हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ममता दिव्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आरएमडी गर्ल्स पीजी कॉलेज अंबिकापुर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर एरोमेटिसिटी, यानी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने एरोमेटिसिटी के बारे में बताया था, यानी एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, इसके साथ ही बेंजोइक कंपाउंड में एरोमेटिसिटी किस तरीके से पाई जाती है, और एंटी एरोमेटिक क्या होता है, होमो एरोमेटिक क्या होता है, हकल रूल किस तरीके से अप्लाई होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में अब हम हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखेंगे। हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता क्या है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बेसिकली इस थ्योरी के द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव किया जाता है, साथ ही उसकी एनर्जी को फाइंड आउट किया जाता है। हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू हम किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम, चाहे वो साइक्लिक हो या एसाइक्लिक हो, उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, दिस थ्योरी इज अप्रॉक्सीमेट मेथड विद सिंप्लीफाइड वेरिएशन मेथड फॉर प्लेनर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर अ प्लेनर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन दी ओनली एटम ऑर्बिटल आर पाई सिमेट्रिक आर 2p पाई ऑर्बिटल ऑन कार्बन एटम, यानी कि जो भी कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम होते हैं उसमें जो p ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल जो sp2 ऑर्बिटल के यानी कि sp2 कार्बन के परपेंडिकुलर होते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है उसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस थ्योरी के थ्रू जो भी पाई सिस्टम होते हैं, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे एसाइक्लिक हो, उसकी एनर्जी को निकालने के लिए हम पहले स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। जैसे सबसे पहले सेक्युलर डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, उसके थ्रू फिर हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं किसी भी साइक्लिक के लिए, उसके साथ ही डीलोकलाइजेशन एनर्जी को निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो सेक्युलर डिटर्मिनेंट है ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक पार्ट है, यानी कि फिजिकल को क्वांटम मैकेनिक्स का मैथमेटिकल पार्ट है, इसलिए यहाँ डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा देखा जाएगा कि यहाँ पे आखिर सेक्युलर डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए मैंने 2 कार्बन ले रखा है, यानी कि छोटा सिस्टम एथिलीन लेके रखा है। ये हमारा पाई सिस्टम है जो कि एसाइक्लिक है। इसमें मैंने नंबरिंग दे दिया है, पहला कार्बन और दूसरा कार्बन। अब यहाँ पे देखिए टोटल कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है हमारे पास, तो यहाँ पे n की संख्या 2 है हमारा। तो हम ऑर्डर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर इक्वल टू होता है n इंटू एन, यानी कि कार्बन की संख्या 2 है, यानी 2 इंटू 2, यानी कि रो में भी 2 कार्बन होंगे और कॉलम में भी 2 कार्बन होंगे। तो देखिए एथिलीन में टोटल 4 कार्बन होंगे, 2 कार्बन रो पे है और 2 कार्बन कॉलम पे है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कॉलम का नंबर लिख रखा है C1 और C2, इसी तरह से R1 और R2। यहाँ पे देखिए C से 4 लिख लिए एक साथ पहले, उसके बाद देखिए अगर रो 1 है तो कॉलम 1 है, रो 1 है तो कॉलम 2 है। इसी तरह से यहाँ पे देख कार्बन 2 में कार्बन रो में 2 है तो कॉलम 1 है, यहाँ रो 2 है तो कॉलम 2 है, यानी कि 2 सेम है। अब यहाँ पे देखिए क्वांटम मैकेनिक्स का ये मैथमेटिकल पार्ट है, समझिए HMO का, कि यहाँ पे C इक्वल टू होगा H माइनस ई एस। तो जहाँ जहाँ C है वहाँ वहाँ H माइनस ई एस अप्लाई करेंगे, H माइनस ई एस, H माइनस ई एस, H माइनस ई एस, H माइनस ई एस, और जो जो वैल्यू मैंने पुट कर रखा है रो और कॉलम का सेम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 और E की वैल्यू को कांस्टेंट की तरह रखेंगे। अब यहाँ पर H की वैल्यू को पुट करेंगे, जिसको बोलते हैं कॉलम इंटीग्रल। यहाँ पर देखेंगे अगर H की वैल्यू सेम है, यानी कि चाहे 1 1 हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 3 हो, अगर वैल्यू बिल्कुल सेम है, यानी रो और कॉलम की वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो वहाँ पे अल्फ़ा पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ सेम वैल्यू है वहाँ अल्फ़ा पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 1 है यानी अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ पर 2 2 यानी यहाँ अल्फ़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे S की वैल्यू क्या पुट किया जाए, तो यहाँ पर देखिए S की वैल्यू को देखेंगे, अगर S की वैल्यू सेम है तो 1 पुट करिएगा, अगर S की वैल्यू डिफरेंट है तो 0 पुट करिएगा। तो अब इस इक्वेशन को हम आगे किस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर देखिए H माइनस ई, यहाँ पर देखिए H12, क्योंकि S की वैल्यू डिफरेंट है, S2 है, तो वहाँ पे टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए S21 यहाँ पे 0 आएगा, इसलिए यहाँ पे पूरा E की वैल्यू स्किप हो गया, 0 हो गया है। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा माइनस ई, क्योंकि यहाँ पर जो S की वैल्यू है 2 2 है, तो यहाँ पे 1 वैल्यू पुट हुआ है, इसलिए अल्फ़ा माइनस ई। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा माइनस ई है तो अल्फ़ा माइनस ई। अब यहाँ पे H की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर जो H की वैल्यू है अब यहाँ पे डिफरेंट है, देखिए अब H की वैल्यू डिफरेंट है तो यहाँ पे 2 तरीके से फाइंड आउट करेंगे। H की वैल्यू डिफरेंट है, यानी कि IJ यानी रो और कॉलम डिफरेंट है, सेम है तो अल्फ़ा पुट करते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट है, यहाँ पे देखिए सेम है तो अल्फ़ा पुट किए हैं, लेकिन अगर डिफरेंट है तो 2 तरीके देखेंगे। अगर जो हम सिस्टम लिए हैं, जैसे मैंने अपने एथिलीन ले रखा है, कोई भी सिस्टम लेते हैं, अगर उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, तब यहाँ पे H की जो भी वैल्यू है उसमें बीटा पुट करेंगे,
और अगर कोई भी बॉन्ड डायरेक्ट नहीं है तो वहाँ पे 0 पुट करेंगे। आगे अगर बड़ी सिस्टम देखेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। ये तो केवल एथिलीन है। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा माइनस ई है, यहाँ पे बीटा, मैंने बीटा पुट कर रखा है, तो यहाँ पर देखिए मैंने बीटा लिख रखा है। यहाँ पे देखिए बीटा है, ये देखिए बीटा है। यहाँ पर भी देखिए एच की वैल्यू 2 1 है, तो मैंने बीटा ले रखा है। अब यहाँ अल्फ़ा माइनस ई। अब आगे देखते हैं, जहाँ जहाँ पर 4 यहाँ पे वैल्यू निकली है वहाँ पे बीटा बीटा से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो अल्फ़ा माइनस ई बाई बीटा, बीटा बाई बीटा, बीटा बाई बीटा, अल्फ़ा माइनस ई बाई बीटा। अब यहाँ पे देखिए बीटा बाई बीटा यानी कि 1 वैल्यू पुट करेंगे, और जहाँ पर भी अल्फ़ा माइनस ई बाई बीटा वहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा माइनस ई का यहाँ पे एक्स वैल्यू आ गया, बीटा बाई बीटा का 1 आ गया, यहाँ पर बीटा बाई बीटा का 1 आ गया, और यहाँ पे अल्फ़ा माइनस सी बाई बीटा का एक्स वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। अब ये हमारा सेकुलर डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पे देखिए एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फिर माइनस पुट करेंगे, और यहाँ पे ये मैथमेटिकल ये तो रूल है इस तरीके का, और यहाँ पे 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 स्क्वायर, बीच में यहाँ पे माइनस आया। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूले की तरह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए अगर हम x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखते हैं तो देन x इक्वल टू प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 2 आती है, x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे 2 वैल्यू देखिए आया है। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा माइनस सी बाई बीटा इक्वल टू हमने x ले रखा था, अब x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो अल्फ़ा माइनस सी बाई बीटा इक्वल टू x की वैल्यू अगर पहली बार अगर हम -1 लेते हैं, क्योंकि 2 वैल्यू निकली थी x की, एक -1 एक बार +1, अगर हम -1 पुट करते हैं तो देखिए अल्फ़ा माइनस सी इक्वल टू माइनस बीटा, क्योंकि ये वैल्यू राइट साइड जाएगा तो माइनस बीटा आ गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर e की वैल्यू कितना निकला, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे वैल्यू निकल गया अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी वैल्यू देखिए अल्फ़ा माइनस ए बाई बीटा इक्वल टू एक्स है, अगर x की वैल्यू +1 पुट करते हैं, पहले -1 पुट किए थे तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकला था। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा माइनस ई बाई बीटा इक्वल टू +1, तो यहाँ पर वैल्यू देखिए कितना वैल्यू निकला हमारा, अल्फ़ा माइनस सी इक्वल टू बीटा। अब यहाँ पे देखिए 2 एनर्जी लेवल निकल गया हमारा, ई की 2 एनर्जी लेवल है, क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू होती है 0 किलो जूल पर मोल, और बीटा की वैल्यू होती है -75 किलो जूल पर मोल। तो हमेशा याद रखिए, जैसे एथिलीन के लिए 2 एनर्जी लेवल निकला है, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो लो एनर्जी लेवल है, और अल्फ़ा माइनस बीटा हाई एनर्जी लेवल है। तो याद रखिएगा जो बीटा की वैल्यू प्लस जरूर है लेकिन एनर्जी लेवल नीचे निकलेगा, नीचे आएगा, और ये अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस जरूर है लेकिन एनर्जी लेवल इसका ऊपर जाएगा क्योंकि एक्चुअल वैल्यू इसकी बड़ी है। यहाँ पर देखिए वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल है एथिलीन का। ये जो एथिलीन है 2 कार्बन है, हमेशा याद रखिए जितने कार्बन उतनी एनर्जी लेवल निकलेगी। तो 2 कार्बन है तो यहाँ पर हमारा 2 एनर्जी लेवल निकला है। तो जो 2 एनर्जी लेवल निकला है उसमें देखिए पहला एनर्जी लेवल है अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरा एनर्जी लेवल है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की होती है एनर्जी -75 किलो जूल पर मोल, और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं देखिए 75 किलो जूल पर मोल। और यहाँ तो बीच का जो सेंटर अल्फ़ा जिसकी वैल्यू 0 होती है इसे बोलते हैं बेरी सेंटर। अगर हम देखते हैं एथिलीन की टोटल एनर्जी कितनी निकलेगी, तो यहाँ पर देखिए लो एनर्जी लेवल अल्फ़ा प्लस बीटा है, उसमें देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एथिलीन में एक पाई बॉन्ड है यानी हमारे पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। तो अगर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे पाई इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी अल्फ़ा प्लस बीटा, टोटल कैलकुलेट करें देखिए 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा या फिर 2 ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हमारा पाई सिस्टम में जो भी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है एथिलीन के लिए ये हमारा निकल आया। इसी तरह से यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं सेकुलर डिटर्मिनेंट। यहाँ पर देखिए साइक्लोप्रोपेनियम केटायन है, टोटल कितने कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन है। इसका मतलब n कितना होगा, 3 होगा, n है 3, इसका मतलब ऑर्डर कितना निकलेगा, n इंटू एन यानी 3 इंटू 3, यानी रो में भी 3 कार्बन और कॉलम में भी 3 कार्बन। तो देखिए 3 की संख्या इन टोटल 9 कार्बन लिख लिए हैं।
यहाँ पर सेम वही है, कॉलम रो की नंबरिंग कर लेंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं बता रही हूँ, यहाँ पे एच माइनस एस अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, हमने देख रखा था अगर सेम वैल्यू है वहाँ पर डायरेक्ट अल्फा माइनस ई पुट करिए। तो देखिए सी में 1 1 है, अल्फा माइनस ई, C2 2 है, अल्फा माइनस ई, C3 3 अल्फा माइनस ई। देखिए पहले अल्फा माइनस ई अल्फा से अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर देखिए क्योंकि हमको साइक्लिक कंपाउंड के लिए 1 2, अब 1 2 में डायरेक्ट कार्बन हो तो बीटा रखिए, डायरेक्ट कार्बन में बॉन्ड नहीं है तो 0 रखिए। तो पहले देखिए 1 2 में डायरेक्ट बॉन्ड है, बीटा रख लिए। 1 3 में डायरेक्ट बॉन्ड है, हाँ 1 3 में डायरेक्ट बॉन्ड है तो बीटा रख लिए। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 1 है, 2 में डायरेक्ट बॉन्ड है, हाँ बीटा रख लिए। 2 2 का तो हमने पहले रखा है। 2 3 में देखिए 2 3 क्योंकि साइक्लिक है, तीनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड में है तो यहाँ पर भी बीटा रख लिए। 3 1 में बॉन्ड है क्या, हाँ बॉन्ड है तो बीटा रख लिए। 3 2 में बॉन्ड है तो बीटा तो रख लिए। 3 3 में सेम वैल्यू तो अल्फा माइनस ई। इस तरीके से वैल्यू को पुट करना है। फिर आगे क्या बताया था मैंने, अल्फा माइनस सब में क्या है, बीटा बीटा से डिवाइड करें। तो देखिए पूरे वैल्यू जितनी वैल्यू है सब में बीटा बीटा से डिवाइड करिए। फिर उसके बाद अल्फा माइनस ई बाय बीटा का वैल्यू क्या रखे थे, पिछले पेज में हमने एक्स रखा था तो एक्स रख लिए। यहाँ पे बीटा तो 1 आ गया, फिर 1 है, फिर एक्स है 1 है 1 1 एक्स, यानी इसको पूरा सॉल्व करें, ये आएगा बड़ी आसानी से। ये है सेकुलर इक्वल टू 0 रखा, ये है सेकुलर डिटर्मिनेंट। इसी तरह से बेंजीन का आप करके देखिएगा, मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बना दिया। देखिए सी पूरा है, 6 कार्बन है टोटल, यानी एन की संख्या 6 होगी। और यहाँ पे ऑर्डर 6 × 6 यानी कि 6 कार्बन कॉलम पे रखेगा, पूरा 6 कार्बन हमारा रो पे रखेगा। इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर भी देखिए सेम वैल्यू को मैंने बताया था, अगर सेम वैल्यू अगर है तो वहाँ पर अब अल्फा माइनस ई ये पूरा वैल्यू जो है यहाँ पे जो ऑरेंज में मैंने पूरा यहाँ पे बाउंड्री बना के रखा है, इसमें पूरा अल्फा माइनस ई करके रखेगा। फिर यहाँ पे देखिए C12 जो C12 है पहले दूसरे का डायरेक्ट बॉन्ड है तो बीटा रखिए। 1 3 में डायरेक्ट बॉन्ड होगा क्या, बेंजीन का देखिए 1 3 में डायरेक्ट बॉन्ड है क्या, नहीं है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 1 4 में डायरेक्ट बॉन्ड है क्या, नहीं है। 1 5 में डायरेक्ट बॉन्ड है क्या, नहीं है, यहाँ पर भी 0। 1 6 में डायरेक्ट बॉन्ड है क्या, हाँ है, तो यहाँ पर बीटा। इस तरीके से पूरी वैल्यू को आप पुट करके देखिए। ये देखिए मैंने रखा है, इसको देखिएगा किस तरीके से बना हुआ, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। पिछला जो हमने 2 देखा एग्जाम्पल सेम वही है और सेम यहाँ पर वही वैल्यू पुट करना है। अल्फा माइनस ई बाय बीटा का एक्स वैल्यू पुट कर दीजिएगा, बीटा का 1 है और जो है भाई 0 बाय बीटा तो 0 ही आएगा, तो पूरा 0 0। इस तरीके से ये बड़ी आसानी से सेकुलर डिटर्मिनेंट निकल आता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम किसी फॉर्मूले के थ्रू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी कैलकुलेशन फॉर साइक्लिक कंपाउंड, यानी हमको सेकुलर डिटर्मिनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले के थ्रू किसी भी पाई सिस्टम की एनर्जी को, पाई इलेक्ट्रॉन की या फिर डीलोकलाइज एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, ये इस बात को भी याद रखिएगा कि ये जो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है ये केवल साइक्लिक सिस्टम के लिए है। ए साइक्लिक जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं उसके लिए अलग फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो केवल एरोमेटिसिटी दिया है, इसलिए यहाँ पर मैंने केवल एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में फॉर्मूला से बताया है। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस 2k पाई बाई एन। यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा पिछले पेज में हमने जान ही लिया है कि क्या होता है, कांस्टेंट है एक तरह से मान के चलिए। और यहाँ पे देखिए पाई है, पाई की वैल्यू हमको पता है 180 होता है। यहाँ पर जो एन है वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, यानी कि जिस सिस्टम की हम स्टडी करेंगे उस कार्बन में कितनी संख्या उस सिस्टम में जितने कार्बन है उस कार्बन को यहाँ पुट करेंगे। और यहाँ पे देखिए के की वैल्यू है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, यानी हम 0 से स्टार्ट करेंगे वैल्यू पुट करना, फिर एक वैल्यू +1 निकालेंगे, फिर एक वैल्यू -1। ठीक है। अब आगे एक बात को और ध्यान दीजिएगा कि किसी भी सिस्टम में जितने कार्बन होंगे उतनी एनर्जी लेवल निकलेगी, यानी हमको 4 एनर्जी लेवल निकालना है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है साइक्लोब्यूटाडाइन। तो यहाँ पे देखिए साइक्लोब्यूटाडाइन है यानी 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है यानी हमारे यहाँ 4 एनर्जी लेवल निकलेगा। यहाँ पे देखिए एन की संख्या कितना है, 4 है क्योंकि 4 कार्बन है। अब यहाँ पे के की वैल्यू पुट करना है, तो के की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले 0 रखेंगे, फिर एक बार +1 रखेंगे, फिर एक बार -1 रखेंगे, फिर एक बार आगे हो सकता है 2 रखें, -2, जो भी है जितनी एनर्जी लेवल निकलेगी उतना पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस 2, के की वैल्यू देखिए 0 है, पाई का पाई मैंने लिख रखा है बाई 4। कैलकुलेट करिए, 0 है तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस 0, और हमको पता है कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या निकलेगा, इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी कि जो हमारा पहला एनर्जी लेवल है साइक्लोब्यूटाडाइन का उसका वैल्यू होता है अल्फा प्लस
टू बीटा। अब देखते हैं के की वैल्यू +1 रखने पे क्या आता है। हमको पता है एन की वैल्यू तो हर जगह पे 4 ही लगाएंगे, 4 ही लगाएंगे क्योंकि टोटल कार्बन 4 है। तो आगे देखते हैं इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस 2 इंटू के की वैल्यू देखिए मैंने 1 रखा है इंटू π/4। आगे देखिए इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस 2 इंटू, अब देखिए पाई की वैल्यू मैंने 180 रखा है क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होता है, तो 180/4। अब 4 को 180 से डिवाइड करिए 45 आएगा, 45 को 2 से डिवाइड करिए, सॉरी मल्टीप्लाई करिए 90 आएगा। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो अब देखिए 0 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू 0, यानी ये बीटा की वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी 0। तो इक्वल टू अल्फ़ा, यानी सेकेंड एनर्जी लेवल हमारा क्या हो गया अल्फ़ा। 2 एनर्जी लेवल निकल आई। अब तीसरी एनर्जी लेवल निकालते हैं। तीसरी एनर्जी लेवल निकालने के लिए देखिए अगर के की वैल्यू अब -1 रखेंगे क्योंकि 0 रख चुके हैं, +1 रख चुके हैं, अब हम रखेंगे -1। एन की वैल्यू वही 4 होगा क्योंकि 4 कार्बन है। चलिए आगे देखते हैं इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस 2 इंटू -1 क्योंकि के की वैल्यू -1 रखा है इंटू 180/4। अब यहाँ देखिए 4 को 180 से डिवाइड करें 45 आया, 45 को -1 से इंटू किए तो -45, -45 को 2 से इंटू किए तो -90। तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस -90 थीटा। अब देखिए कॉस -90 इक्वल टू होता है, फॉर्मूला होता है अगर किसी भी कॉस में थीटा की वैल्यू अगर माइनस है तो वो पॉजिटिव में लेते हैं, यानी कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कॉस -90 इक्वल टू कॉस 90। और हमको पता है कॉस 90 बराबर क्या होता है 0। तो अब हम यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू 0, जब 0 पुट कर रहे हैं तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, यानी कि इक्वल टू अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखिए तीसरी एनर्जी लेवल भी अल्फ़ा, यानी कि दूसरी और तीसरी देखिए बिल्कुल सेम है, इक्वल टू अल्फ़ा, यानी कि दूसरी एनर्जी और तीसरी एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम है, यानी डीजेनरेट है। अब हम चौथी एनर्जी 4 लास्ट निकालेंगे, इसका मतलब क्योंकि 4 कार्बन है। के की वैल्यू अब हमको क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा क्योंकि 0 रख चुके हैं, +1 रख चुके हैं, -1 रख चुके हैं। अब हम यहाँ पे रखेंगे 2, एन की वैल्यू सेम होगा 4। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस 2 इंटू के की वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू 180/4। 4 को 180 से डिवाइड किए तो 45 आया। तो यहाँ पे देखिए आपस में इसको मल्टीप्लाई करिए 180 आएगा। तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस 180, और हमको पता है कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1। अब यहाँ पे हमारा वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो गया हमारा -1। तो यहाँ पर क्या आ गया देखो इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा -1 को मल्टीप्लाई किए 2 बीटा से तो हो गया -2 बीटा, यानी कि चौथा एनर्जी लेवल हमारा क्या निकल आया इक्वल टू अल्फ़ा -2 बीटा। ये हमारा लास्ट एनर्जी लेवल निकल गया चौथा, यानी 4 एनर्जी लेवल निकला क्या है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -2 बीटा। अब यहाँ पे 4 एनर्जी लेवल है, मैंने पहले ही बताया है अगर बीटा की वैल्यू पॉजिटिव में है तो लो एनर्जी लेवल में आएगा, और बीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो हाई एनर्जी लेवल में आएगा। तो देखिए पहला होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, दो वैल्यू अल्फ़ा बिल्कुल सेम है, यानी कि हम सेम लेवल पे रखेंगे, यानी दोनों डीजेनरेट है। और चौथा एनर्जी लेवल है अल्फ़ा -2 बीटा। अब हमारे पास देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई सिस्टम है, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन को डाल दीजिए, पहले लेवल पे 2 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, देखिए टोटल हमारा क्या हो गया 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमको क्या एनर्जी कैलकुलेट करना है, इस सिस्टम जो भी हमारा साइक्लोब्यूटाडाइन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल एनर्जी ऑफ पाई सिस्टम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस 2 बीटा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 बार अल्फ़ा प्लस बीटा लिखें, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अल्फ़ा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देखिए नीचे आ जाइए अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, टोटल कैलकुलेट करिए अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। देखिए टोटल अल्फ़ा कितने हो गए अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, टोटल 4 अल्फ़ा। यहाँ पे देखिए 2 बीटा तो कितने हो गए 4 बीटा, यानी कि 4 अल्फ़ा और 4 बीटा, ये साइक्लोब्यूटाडाइन की टोटल पाई सिस्टम की एनर्जी है। अब इसी तरीके से अगर हम किसी बेंजीन कंपाउंड के लिए, अब हम यहाँ पर देखते हैं बेंजीन सिस्टम के लिए कि बेंजीन सिस्टम में किस तरीके से कितने एनर्जी लेवल निकलेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन में टोटल 6 कार्बन एटम है, यानी n इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर k की वैल्यू हम 0 रखेंगे और n की वैल्यू 6, तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस 2k π/n है। तो यहाँ पर वैल्यू देखेंगे k की वैल्यू यहाँ 0 रखा है, इंटू पाई की वैल्यू 180 होता है /6। और यहाँ पे देखिए k की वैल्यू 0 है, यानी कि पूरा कॉस क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा।
और हमको पता है कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करेंगे। तो कॉस जीरो की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा 2 बीटा, यानी कि अब हमारा पहला एनर्जी लेवल कितना निकला, इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी बेंजीन के लिए पहला एनर्जी लेवल है अल्फा प्लस 2 बीटा। अब अगर के की वैल्यू +1 लेते हैं, एन की वैल्यू तो 6 ही होगा क्योंकि कार्बन की संख्या 6 है, कार्बन का नंबर 6 है। तो यहाँ पर देखिए फिर आगे क्या आएगा, इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस 2 इंटू 1, क्योंकि के की वैल्यू 1 रखा है, इंटू पाई की वैल्यू 180/6। यहाँ पे 6 को 3 से 180 से देखिए डिवाइड करिए, 3 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए 60, यानी कि कॉस 60। और हमको पता है कॉस 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू 1/2। यहाँ पे देखिए बीटा के बगल में जो 2 है तो 2 कट गया, तो वैल्यू कितना निकला, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, यानी दूसरा एनर्जी लेवल कितना हमारा निकला, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। इसी तरह से आगे देखिए, अगर के की वैल्यू -1 रखते हैं, एन की वैल्यू तो 6 ही रखेंगे, तो फिर वैल्यू क्या निकलती है, इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस 2 इंटू -1 इंटू 180/6। 6 को 180 से डिवाइड करेंगे, देखिए 3 आया, और 3 को 2 से एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60। और हमको वैल्यू पता है कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, यानी कि कॉस -60 इक्वल टू कॉस 60 होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, -12। तो यहाँ पर देखिए +12 है, यहाँ पे आप +12 करिएगा, -12 मत करिएगा, मैंने गलत लिख रखा है, कॉस 60 का +12 करिएगा आप। तो यहाँ +12 है क्योंकि देखिए मैंने +12 लिख रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं माइनस मत करिएगा। तो यहाँ पर देखिए हाफ मैंने किया, अब यहाँ पे देखिए 2 कट गया, तो यहाँ पे इक्वल टू जो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पे देखिए अगर के इक्वल टू हम 2 रखते हैं तो एन की वैल्यू कितना होगा, 6 ही होगा। तो अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस 2 इंटू 2 इंटू 180/6। यहाँ पे देखिए वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 120। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 120। तो कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है, -12। अब यहाँ पे माइनस, आप देखिए ऊपर मैंने थोड़ा सा गलती से यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे आप पॉजिटिव कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको मिस्टेक लगेगा। यहाँ पर देखिए अब मैंने 120 का वैल्यू कितना रखा है, -1/2। तो यहाँ पे देखिए 2 2 तो कट गया, वैल्यू यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू अल्फ़ा माइनस बीटा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा चौथा एनर्जी लेवल वो अल्फ़ा माइनस बीटा निकला। अब यहाँ पे देखिए अगला एनर्जी लेवल निकालने के लिए क्या करेंगे, के की वैल्यू -2 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस, यहाँ पे 2 के π/n है, वहाँ पे वैल्यू में देखिए के की वैल्यू -2 रखेंगे इंटू 180/6। 6 यहाँ पर 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आया, और यहाँ पे 3 को -2 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही 120, लेकिन -120। इसके पहले भी मैंने बताया था कि जो माइनस थीटा होता है वो पॉजिटिव में ही वैल्यू पुट किया जाता है, यानी कि -120 इक्वल टू माइनस पॉजिटिव में चेंज हो गया, मतलब कॉस 120 इक्वल टू -12 होता है। तो कॉस 120 का वैल्यू यहाँ -12 पुट किए, तो यहाँ पे 2 2 कट गया, तो यहाँ पर भी देखिए सेम वैल्यू, पाँचवा भी वैल्यू, यानी चौथा पाँचवा एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम निकला, इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा। अब छठा एनर्जी लेवल यानी लास्ट एनर्जी लेवल निकालेंगे, तो के इक्वल टू 3 है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो इक्वल टू क्या हो गया, देखिए अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस 2 इंटू 3 इंटू 180/6। 6 को 180 से डिवाइड किए 3 आया, 3 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, यानी कॉस 180, यानी अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस 180। अब ये देखिए कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो हम -1 वैल्यू पुट किए, तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू -1, यानी कि -2 बीटा हो गया, यानी इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। यानी देखिए टोटल एनर्जी हम निकाल चुके हैं। पहला एनर्जी हमारा निकला था अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, दूसरी बार में अल्फ़ा प्लस बीटा, तीसरी बार में अल्फ़ा प्लस बीटा, चौथी बार में अल्फ़ा माइनस बीटा, पाँचवीं बार में अल्फ़ा माइनस बीटा एंड छठी बार में अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, यानी 6 एनर्जी लेवल निकल आया। अब 6 एनर्जी लेवल को हम इस तरीके से ड्रॉ किए हैं, देखिए अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि दोनों डीजेनरेट है। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा, ये दो डीजेनरेट है, एंड अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। ये एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने डाला है। यहाँ पर देखिए टोटल 6 कार्बन है और 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड है मतलब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर टोटल एनर्जी हम काउंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस 2 बीटा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 किए, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा
प्लस किए। यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर दूसरा एनर्जी लेवल अल्फ़ा प्लस बीटा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे देखिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पे 2 अल्फ़ा, यहाँ पे 4 बीटा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट को ओपन किए हैं। यहाँ पर टोटल ब्रैकेट को सबको ओपन करिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा बीटा। अब देखिए अल्फ़ा अल्फ़ा कितना, 2 अल्फ़ा, यहाँ पे देखिए 1 अल्फ़ा, तो यहाँ 3 अल्फ़ा, ये 4 अल्फ़ा, ये 5 अल्फ़ा, ये 6 अल्फ़ा। टोटल हमारा 6 अल्फ़ा। ये यहाँ पे ये कर्सर थोड़ा नहीं चल रहा है, यहाँ पे देखिए 6 अल्फ़ा हो गया। यहाँ पे बीटा देखिए 4 बीटा है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7वां, ये 8वां, ये 8वां। तो यहाँ पे टोटल 8 बीटा, यानी कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है इस सिस्टम में, यहाँ वहाँ पे एनर्जी कितना होगा, 6 अल्फ़ा और 8 बीटा। इस तरीके से एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं डीलोकेलाइजेशन एनर्जी कैसे निकाला जाता है। तो डीलोकेलाइजेशन एनर्जी निकालने का तरीका है, डीलोकेलाइजेशन एनर्जी बराबर होता है, फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी ऑफ पाई सिस्टम माइनस एनर्जी ऑफ एथीन यूनिट इंटू एन। एथीन में जो एनर्जी की कितनी वैल्यू होती है वो, और उस सिस्टम में कितने एथीन यूनिट है उसकी संख्या को पुट करते हैं, ये है हमारा एन। जैसे टोटल एनर्जी हमने निकाल रखा है 6 अल्फ़ा 8 बीटा, तो देखिए ये जो टोटल एनर्जी कितना होगा, 6 अल्फ़ा प्लस 8 बीटा। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लिखे। एनर्जी आप एथीन यूनिट या एथिलीन भी बोल सकते हैं, तो एथीन यूनिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमको पता है एथीन होता है CH2 इस टाइप का होता है एथीन, उसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। और हमको पता है लो एनर्जी लेवल जो होती है एथीन का होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा के इनटू कितने एथीन, यहाँ पे देखिए बेंजीन में कितने एथीन यूनिट है, 1 2 3। यहाँ पे देखिए मैंने राउंड राउंड बना रखा है, 3 एथीन यूनिट है, यहाँ लिख भी रखा है 3 एथिलीन यूनिट, ठीक है। यहाँ पे ई लिख लीजिएगा, थोड़ा हड़बड़ी में मैंने यहाँ पे एथिलीन बस लिख दिया है, तो यहाँ पे आप एथिलीन लिख लीजिएगा। तो 3 एथिलीन यूनिट है, तो यहाँ पे देखिए 3 एथिलीन यूनिट है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करके ब्रैकेट ओपन करिएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 अल्फ़ा 2 बीटा, तो मैंने लिख रखा है, यहाँ माइनस लिखा हुआ देखिए 2 अल्फ़ा 2 बीटा इंटू 3। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करिए, यहाँ पे 6 अल्फ़ा प्लस 8 बीटा, यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए, 3 2 जा 6 अल्फ़ा, यहाँ पे 3 2 जा 6 बीटा। तो यहाँ पे देखिए 6 अल्फ़ा निगेटिव है यहाँ पे, तो कट गया। यहाँ पे देखिए 8 बीटा माइनस 6 बीटा, तो यहाँ 8 बीटा माइनस 6 बीटा इक्वल टू 2 बीटा। यानी जो बेंजीन है, जो सिस्टम है, उसमें टोटल डीलोकेलाइज एनर्जी कितना निकलता है, 2 बीटा। यानी 2 बीटा जो है हमारा डीलोकेलाइजेशन एनर्जी है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में तो ज़रूर आया होगा। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन है, बिना प्रैक्टिस के नहीं बनेगा। आज का टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू।